हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स स्टॉक्स के बारे में। और कल के दिन इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है, उसके पीछे का जो रीजन है वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से इस स्टॉक से रिलेटेड और बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन टाइम पर अपडेट मिलती रहे। और साथ ही में आपको चार्ट के बेसिस पर सपोर्ट और लेवल्स जो टारगेट होते हैं वो आपको टाइम पर अपडेट करता रहूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने आपके सामने दो लेवल्स ड्रॉ किए हैं। पहला लेवल तो पुराना वाला हाई है जो यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ किया है 191 का, और एक अभी लेटेस्ट का हाई 200 रुपए के आसपास का, 200 या 201 रुपए का। अब आप सोचिएगा कि स्टॉक्स हमारा चल रहा है अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड कैसे पहचानना है? सिंपल सा लॉजिक है। स्टॉक्स ने यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया, और फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया। हाई इसने एक के बाद एक बना दिया है। यहाँ पे ये जो हाई था इसको ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि स्टॉक्स ऊपर अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। पर स्टॉक्स ने क्या किया, यहाँ पर आज के दिन इन्वर्टेड हैमर बनाए और स्टोक्स ने इस कैंडल के हाई से प्राइस को रिजेक्ट किया। जिस दिन स्टोक्स ने प्राइस को रिजेक्ट किया था पहले भी वहीं से रिजेक्शन मिला था, और आज भी स्टोक्स की प्राइस में वहीं से रिजेक्शन मिला और इन्वर्टेड हैमर बनी। अब आप देखिएगा, स्टोक्स ने यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बनाई, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनाई, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनाए। और ये जितने भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल टॉप पर बनती हैं, खास करके सुनिएगा, जब भी स्टॉक्स में इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बनती हैं तो स्टॉक्स में लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। अब सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर बनी है। स्टॉक्स अपने इसी लेवल के पास में चल रहा है। स्टॉक्स पहले तो हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, इस कैंडल का हाई जो कि 198 का है। तो स्टॉक्स जब तक एटलीस्ट इस कैंडल के हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देगा तब तक तो स्टॉक्स ऊपर नहीं जाने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक्स हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लो का ब्रेकआउट होगा तो फिर से स्टॉक्स नीचे जाएगा। तो उस केस में आपका पहला सपोर्ट लेवल बनेगा इस कैंडल का हाई जो यहाँ पे लो भी बना हुआ है 191 का। दूसरा लेवल बनेगा इस कैंडल का हाई जो लगभग 187 का बना है, और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस कैंडल के लो का रहेगा जो लगभग 184 के आसपास का है। तो यहाँ पर आपको ये 2 से 3 सपोर्ट वाले लेवल लेकर चलना है, और साथ ही ये लास्ट का लो भी बना हुआ है 184 का। तो ये 184 का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि अगर स्टॉक्स हमारा इस लेवल को तोड़ेगा लास्ट के लो को तो फिर बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट लेवल लेकर के चलना है 184 का। अगर स्टॉक्स हमारा इस लेवल को तोड़ देगा तो फिर बड़ी गिरावट आ सकती है, पर फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है। स्टॉक्स के लिए 200 दिनों का मूविंग एवरेज सपोर्ट के लिए खड़ा है, जैसे यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, और अब यहाँ पर भी आपके लिए खड़ा रहेगा। तो जब तक स्टॉक्स हमारा इन लेवल्स के पास में रहेगा तब तक आपको वेट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 184 का है, अगर छोटा सपोर्ट लेवल तो देखेंगे 191 का है, और दूसरा लेवल जो कि 187 का है, और फिर उसके बाद में 184 का। तो 184 का इम्पोर्टेंट लेवल है, और मैं खुद भी इस स्टॉक्स में पोजीशन बनाने के लिए वेट करूंगा एटलीस्ट जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल बनाएगा। अब रेड कैंडल किस तरह से, जैसे यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोज हुआ, तब तक सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगे। और अब आपको मैं बात बता देता हूँ कि जब स्टॉक्स हमारा हाई बनाता है तो किस तरह से आपको वेट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी पर स्टॉक्स ने लो को ब्रेकआउट नहीं किया और ना ही हाई को दूसरे दिन, फिर दूसरी कैंडल देखिएगा ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए, ग्रीन कैंडल बनाते हुए, हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ गए। तो जब तक स्टॉक्स ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा, तब तक बिंदास बैठे रहना है किसी भी स्टॉक्स में। ये सभी नियम आपको फॉलो करना होगा अगर आप चार्ट पैटर्न के बेसिस पे काम करते हैं तो। साथ ही स्टॉक्स की क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर क्लोजिंग लो के पास हो रही है, जैसे आज के दिन लो के पास हुई
और कल अगर लो का ब्रेकआउट होता है तो पूरे चांसेस रहते हैं कि स्टॉक्स नीचे की तरफ जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।